आपकी सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का लंदन में भी आप प्राइम मिनिस्टर बना चुके हैं। वो तलवार चला के नहीं बना, वो बुद्धि से बना है। अब ये जो गांव-गांव, घर-घर में जो लड़ाई होती है वो हमने खत्म कर दी है। ये सरदारी जो आई है, इस सरदारी का काम केवल और केवल है अपने बच्चों को कुसंगति से बचाना और कुसंगति से बचाकर से ऐसी संगत में ले जाना जिस तरह से ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, उसी तरह से आप लोग भी अपनी बच्चों को आगे तक बढ़ाएं। ये मेरी प्रार्थना है। अब मैं आज के वक्ता हैं श्रीमान भगवान सिंह जी, जो आज के मुख्य वक्ताओं में से हैं। अब हम उन्हें सुनेंगे। मेरा निवेदन है श्री भगवान सिंह जी से आप आए और अपने विचार व्यक्त करें और समय सीमा का ध्यान रखें सर। अपनी बात पूरी भी कहें लेकिन संक्षिप्त रूप में कहें। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। एक और कह दो भैया, समझते अपने स्थान ले। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित संचालक महोदय। मुझे यदुवंश महाकुंभ में आने का जो शुभ अवसर मिला है, जादौन राजपूत एकता दल समिति फरीदाबाद को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज के महाकुंभ के मुख्य अतिथि सम्मानीय जादौन शिरोमणि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मेरे हृदय सम्राट आरपी सिंह जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय जगदीश जी राजपूत साहब, आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि भारतीय किसान यूनियन के सम्मानीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, हमारे जादौन समाज के बहुत बड़े इतिहासकार सम्मानीय डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी जादौन साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष मथुरा से सम्मानीय राजेंद्र प्रताप सिंह जी, सम्मानीय अबागढ़ रियासत के उमर अमृतपाल सिंह जी बाबा साहब, मथुरा जिले के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय लोकमणि कांत जी, डॉक्टर जयदेव सिंह जी, फिरोजाबाद से मातृशक्ति के रूप में हमारे यहाँ विराजमान बहन सविता जादौन जी, विदिशा से पधारे लखपत सिंह जादौन साहब, उदय सिंह जी प्रधान जी, दिव्यवीर सिंह जी राणा साहब पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर, कान्हा सिंह जी प्रधान जी बुखरारी, और भारत के कई प्रदेशों से पधारे हुए मेरे क्षत्रिय वीरों, यदुवंशी वीरों, गांव सोनगाम से, गांव खेरिया पुरोहित से, गांव गेहनावली से, गांव औड से, गांव घरबारी से, गांव माडरा से, रामनगर से, चौराना से, झीलरा से, मल्हा से, जाडौली से पधारे हुए मेरे सम्मानित यदुवंशी सरदारों, सबसे पहले हमारे सामने पांडाल में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मातृशक्ति के रूप में विराजमान देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आज का जो कार्यक्रम है ये उस पावन भूमि पर है जिस हरियाणा की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर के और अर्जुन ने पूरी दुनिया को, तीनों लोगों को दान करने का मार्ग दिया था। आज उसी हरियाणा की पावन भूमि पर यदुवंश कुल का महाकुंभ और महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मैं जादौन राजपूत एकता दल समिति फरीदाबाद का हृदय से आभार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये वो चिंगारी जली हुई है, ये वो
में एकता स्थापित करेगी। हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय आरपी सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, समस्त यशवंत स्कूल की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने निमंत्रण स्वीकार करके विशेष आपने जीवन में अमूल्य समय में से आपने हमें समय दिया और आपने मुख्य आतिथ्य ग्रहण किया। इसके लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे समाज में कई ऐसी कुरीतियां कुप्रथा है जिन पर हमारे समाज के तमाम संगठन यहाँ पर पधारे हुए हैं, तमाम प्रदेशों से आए हुए हैं, उनको जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे समाज में कुप्रथा है। समाज को आगे ले जाने के लिए अभी संचालक महोदय ने अपने बीच में बोला था कि हमें शिक्षा का आधार बनाना चाहिए, यदि शिक्षा का आधार नहीं बनाया तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा बहुत सेहती का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है, इसलिए अपने बच्चों के लिए शिक्षा का दूध पिलाइए। यदि देश की सत्ता पर काबिज होना है, देश की डेमोक्रेसी पर काबिज होना है, देश की ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा लेना है, तो आपको शिक्षा में अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहिए। यदि समाज के बच्चे IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IIT में जाएंगे, IIM में जाएंगे, तो देश का भविष्य सुधारेंगे, अपने परिवार का भविष्य सुधारेंगे और समाज का भविष्य सुधारेंगे। बड़ी मुश्किलों से ये दौर गुजर रहा है। आज जादौन समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। इससे बहुत सारे कारण हैं। हमारे अंदर एकता का अभाव है, हमारे अंदर शिक्षा का अभाव है। यदि कोई पीड़ित कहीं पर पड़ा हुआ है और जादौन समाज में किसी व्यक्ति को पता चल जाता है तो उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है। ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। मित्रों, समाज में जब तक पैर खींचने की जो प्रथा चली आ रही है, ये खत्म नहीं होगी और हाथ खींचने की परंपरा जब तक चालू नहीं करेंगे तब तक समाज का उद्धार नहीं होगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सारी बातें बोलने के लिए, इतिहास के लिए हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी हैं बोलने के लिए, इतिहास पर बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं एक ही बात निवेदन के रूप में कहूंगा आपसे कि जादव राजपूत एक समिति ने जो बिगुल बजाया है, जो शंखनाद किया है, जो एक पौधारोपण किया है, इस पौधे को प्रगत बनाते हुए देश के लेवल पर संगठन को पहुंचाना है। हमें यह संगठन पूरे देश में तहसील के लेवल पर, जिले के लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर और राष्ट्र के लेवल पर गठित करना है। इस संगठन से हमारे समाज के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, मैं आह्वान करता हूं उन शहरों से कि आकर के खुले मन से और इस समाज को आगे ले जाने का काम करें। जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जितने हमारे डेमोक्रेसी के लोग हैं, जितने हमारे राजनेता हैं, सांसद हैं, विधानसभा में पहुंचे हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो आगे आए और जादौन कुल को आगे बढ़ाने के लिए, यशवंत कुल को आगे बढ़ाने के लिए, बद्रीनाथ महाराज के नाम को आगे ले जाने के लिए वो निश्चित रूप से सहयोग प्रदान करें। है हाल क्या जमाने का, जाने यहाँ क्या क्या होता है, करने वाले को कुछ मिलता नहीं, किस्मत वाला ले जाता है। आज जादौन समाज किस्मत वाला नहीं है, वो समाज किस्मत वाले हैं। जादौन समाज पीड़ित है, आरक्षण से हम पीड़ित हैं। आरक्षण से पहली बार खाने वाला कोई समाज है वो जादौन समाज है, वो क्षत्रिय समाज है। इसके अलावा में बहुत सारी बात है, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं, क्यों नहीं है? आरक्षण की वजह से। मैं ये कहूंगा, आरक्षण एक अभिशाप है, आरक्षण काला कानून है। आरपी सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं आपको क्षत्रिय समाज की तरफ से, जादौन समाज की तरफ से निवेदन करूंगा कि एक काला कानून, काला अध्याय संविधान में से हटे, हमको स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिले। SC ST जैसे कानून झूठे मुकदमे लगा करके हम लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। ऐसे कानूनों को निश्चित रूप से काला कानून कह करके इनको कानून में, संविधान में से निकाला जाए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक छोटा सा आपको बता दो, निवेदन करूं मैं आपको कि एक पहाड़ में से एक पत्थर काटा गया। आपको वो चीज बता रहा हूं कि हमारे मन और दिमाग में जो गंदगी है, उस गंदगी को हम कैसे निकाल सकते हैं। उस पत्थर को एक ट्रक में लादा गया, उस ट्रक में लाद करके वृंदावन लाया गया, उस पत्थर के 2 टुकड़े किए। एक
हनुमान जी की प्रतिमा बना दी और एक अच्छे कमरे में सजा करके वहां पर रखा गया। उस पर चोला चढ़ाया गया, धूप दीप लगाया गया, भोग लगाया गया, फूल पान चढ़ाए गए और एक पत्थर को दहलीज पर जाकर के रख दिया। भगवान हनुमान जी में आस्था रखने वाले लोग जब उस मंदिर में आए, उस पत्थर पर झूठे खा रहे थे और उस पत्थर पर जाकर के चोला चढ़ा रहे थे। दहलीज पर रखा हुआ पत्थर बोल रहा है उस पत्थर से बोल रहा है, तो क्या तूने अच्छा किया जो तेरे ऊपर पान फूल चढ़ रहे, तेरे ऊपर भोग लग रहे, और क्या मैंने बुरा किया जो मेरे ऊपर झूठे उतारे जा रहे हैं। मैं तो उस पत्थर ने बड़ा सटीक जवाब दिया कि मैंने अपने सीने पर हजारों टाकियों की चोटें खाई हैं, इसलिए आज मेरी पूजा हो रही है। तूने एक चोट नहीं बहन की, इसलिए तेरे ऊपर झूठे उतारे जा रहे हैं। आपको निश्चित रूप से हनुमान बनना है, आपको निश्चित रूप से ख्याति प्राप्त करनी है, आपको समाज को आगे लेके जाना है, तो आपको निश्चित रूप से समाज के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। जब भगवान श्री राम लंका को जा रहे थे, राम सेतु बना रहे थे, तो राम सेतु बनाते समय भगवान श्री राम बैठे पेड़ के नीचे। वहां पर एक गिलहरी पानी में जाती, नदी में, समुद्र में जाती, आकर के धूल में लौटती, फिर समुद्र में जाती, फिर धूल में लेटती। भगवान श्री राम बोले कि गिलहरी तुम क्या कर रही हो? बोला भगवान आपके राम सेतु बनाने में मैं मदद कर रही हूं। बोला तुम 4 कण लेके मिट्टी के जाती हो, क्या इससे राम सेतु बन सकता है? गिलहरी का मुझसे इतना प्यारा जवाब। गिलहरी ने कहा कि भगवान मेरे प्रयासों से राम सेतु बने या ना बने, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा कि भगवान श्री राम सीता को लेने के लिए जा रहे राम सेतु बनाया, तो गिलहरी ने भी सहयोग किया था, मेरा इतिहास में नाम आएगा। आपको अपने इतिहास में नाम लिखाने के लिए, समाज को आगे लेके जाने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज के लिए सही नीति बनाने के लिए मैं तो आप सबको आना पड़ेगा। जो जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है, गद्दारों की टोली से यदुवंश कुल कभी नहीं हारा है। यदुवंश कुल ने एक अच्छी दिशा दी। राजनीति कहीं से सीखी जा सकती है, भगवान श्री कृष्ण से सीखी जा सकती है, योग कहीं से सीखा जाता है और योग गुरु भी भगवान श्री कृष्ण है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, झगड़ा झगड़ा कांप उठेगा यदुवंश कुल के नारों से। आप यदुवंश कुल के सभी महारथियों को, सभी महायोद्धाओं को, सभी मेरे पितातर बुजुर्गों को, क्योंकि एक लिमिटेशन है, क्योंकि बार बार मेरा कुर्ता बहुत झटका जाता है मंचों पर, इसलिए मुझे ध्यान है कि पीछे से कुर्ता ना झटका जाए। आप सबका, आपने मुझे बड़ा धैर्य से सुना, बड़ा प्यार से सुना, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं हृदय के अंतःकरण से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जागरण एकता समिति फरीदाबाद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमें बुलाया, हृदय से हमें अर्थात सागर के समान हमें सम्मान दिया और आप सबके श्री चरणों में पुनः नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। राम राम साहब, जय श्री कृष्ण। डॉक्टर भगवान सिंह जी, आपके विचार सुन के मैं यदुवंशी राजपूतों के चेहरों को पढ़ रहा हूँ कि आपसे बड़ी समझ मिली है, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, बड़ा अच्छा ज्ञान मिला है। वैसे तो ज्ञान आपने बता ही दिया कि हरियाणा की भूमि पर एक बार भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था, फिर उसके बाद ना तो ऐसा ज्ञान देने वाला पहले कभी हुआ था, ना मेरे को लगता है अगला कोई अवतार भगवान कृष्ण का ही हो तो दे पाएगा, उसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं दे सकता। वैसे राजपूत कभी इतिहास चुराते नहीं, वो हमेशा गौरवमयी और यशस्वी इतिहास की रचना करते हैं। जिस तरह से हमारे मुख्य अतिथि श्री भान प्रताप सिंह बैठे हैं, इन्होंने भी यशस्वी इतिहास रचा है जादवों के लिए। हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान जगदीश सिंह जी, इन्होंने इतिहास रचे हैं।
उस हातिया गांव में जहां पर 80% दूसरी मोहम्मदन जाति रहती है, उस गांव में इस व्यक्ति का वो सम्मान होता है। मैंने देखा है जगदीश सिंह जादौन का। आपके बीच में युवराज पधार चुके हैं। युवराज का हृदय से स्वागत है इस सभा में। फरीदाबाद की जादौन राजपूत एकता दल युवराज आपका हृदय से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। महाराज आपके दर्शनों के लिए युवराज जी जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, युवराज जी जिंदाबाद, युवराज जी जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, युवराज जी जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, युवराज जी बाबा साहब, युवराज जी अरे माइक वाले क्या हुआ? देखो तो क्या पूरी रहे वो कह रहे लपने के आगे तो भंडा करो फोटो फोटो भेजो भाई फोटो ले हेलो हेलो हेलो। आज की सभा में प्लीज मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। आज युवराज श्रीमंत अमरीश पाल जी आपके ग्रेट ग्रैंडफादर विश्व शिरोमणि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का दानवीर ना तो कभी सुना होगा और ना ही पैदा हुआ होगा। राजा बलवंत सिंह, सभी लोग एक बार तालियां बजाकर कहे महाराज का स्वागत करें। युवराज अमरीश पाल जी, आप तो जानते होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक बार आपके राजा बलवंत सिंह शेर से कुश्ती लड़ा करते थे। पटियाला के महाराज को पता चला कि इतना ताकतवर, मेरे से ताकतवर तो कोई राजा नहीं है, तो महाराज के यहां अवागढ़ में आया और महाराज से कहा कि महाराज हमने सुना है कि आपके यहाँ गेहूं बहुत अच्छा होता है। महाराज ने कहा हाँ, हमारे यहाँ तो गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, द्वाबा का क्षेत्र है। गेहूं लिया, पटियाला के महाराज ने इस तरह से मीड़ दिया, चूरा कर दिया। महाराज को लगा कि ये मेरी ताकत आजमाने आया है। महाराज ने कहा कि कुछ पैसे लाए हो गेहूं खरीदने के लिए? कि हाँ, मेरे राज्य का सिक्का चलता है। चांदी का सिक्का महाराज ने लिया और इस तरह से मीड़ के कहा कि ये खोटा सिक्का है। पटियाला नरेश, अवागढ़ नरेश के यहाँ इस तरह की बातें नहीं हुआ करती। अगर ताकत देखनी थी तो तू मुझे देखता कि मैं शेरों के बीच में भी कुश्ती लड़ता हूं। जब शेर से आंख मिलाता हूं तो शेर की आंखें भी नीचे हो जाती हैं। ये इस तरह के महाराज बलवंत सिंह थे, जिनके ग्रैंडफादर, ग्रैंड पुत्र, ग्रैंडसन
श्रीमान चंद्रमा के पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह देदीप्यमान, दिग्दिगांत में प्रकाशित, श्रेष्ठ कार्यों में आर्य कहलाने लायक। आर्य वही कहलाता है जो अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ कार्य करता है, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे वो क्षेत्र ज्ञान का हो, चाहे वो क्षेत्र दान का हो। किसी भी क्षेत्र में जो अच्छे और श्रेष्ठ कार्य करता है, इस तरह के कार्य करने वाले अभागड़ नरेश, युवराज, समाज शिरोमणि, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, श्री संस्था के प्रधान श्री तेजपाल सिंह जादौन, श्री तेजपाल सिंह जादौन प्रधान जी, श्री तेजपाल सिंह जादौन प्रधान जी आए और फूल मालाओं से युवराज का स्वागत करें। अब मैं आके संस्था के जनरल सेक्रेटरी श्री देवी सिंह जी से भी कहूंगा कि वो भी आए। संस्था के सभी ऑफिस लीडर बिना मेरे बुलाए पांचों जो ऑफिस लीडर हैं, महाराज का स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे संघ के जिला संचालक श्री नारायण हरि जी से भी कहूंगा कि वो भी आए और हमारे युवराज का फूल मालाओं से स्वागत करें। महाराज का स्वागत करने का सौभाग्य है जो हमें मिल रहा है। ये इतने विनयशील हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि बस कहने की देर है। जब प्रिंसिपल आर के सिंह ने इनके दादा साहब से कहा कि कितने पैसे दान करना चाहते हो, तो 9 के आगे 0 0 0 0 0 0 लगाते गए। सेक्रेटरी ने कहा क्या कर रहे हो, कि क्या हुआ कि 90 लाख हो गए, कि कोई नहीं 9 करोड़ दे दे। और आज आरबीएस कॉलेज ऐसी संस्था बनी हुई है महाराज कि सारे विश्व के अंदर एग्रीकल्चर में जितनी भी विश्वविद्यालय हैं वो सब आरबीएस कॉलेज बिचपुरी के पढ़े हुए हैं। ये आपका योगदान जादौन समाज कभी भूलेगा नहीं। आपने भी इतिहास रचा है और जादौन समाज इस इतिहास को याद रखेगा। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और भी जो कोई भी फूलमाला युवराज जी के गले में डालना चाहता है, स्वागत करना चाहता है, मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और युवराज जी का स्वागत करें। पर इसके बाद अब निवेदन है कि अब आगे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरपंच साहब भाटी साहब आप आए हुए हैं, आप भी सेक्टर 37 से भाटी साहब आप आइए। और हमारे प्रधान जी का आपसे आग्रह है कि आप भी युवराज जी का फूलों से स्वागत करें। श्री पाल जी, युवराज अभागड़ नरेश, हम आपका हृदय से, तहे दिल से, भावनाओं से, बाई कोर ऑफ हार्ट हृदय से स्वागत करते हैं। और पगड़ी वाले से निवेदन है कि वो आए, जो एक्सपर्ट अच्छा है पगड़ी वाला हो वो युवराज के आगे पगड़ी बांधेगा। भैया महाराज आपको फूलों से इतना लादा जा रहा है, लगता है कि तेवतिया साहब आप आइए, फार्म हाउस वाले, आपसे निवेदन है कि आप भी आइए, युवराज जी के माला डालें। मैं आज के
अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह राजपूत जी से कहूंगा, अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह जी से कहूंगा कि वो भी युवराज का स्वागत करें। मैं श्री भानु प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय किसान दल, अब मैं भी चाहूंगा कि युवराज जी का फूलों से स्वागत करें। अरे सामने क्यों आ रहे हो? सब ऐसे आ रहे हैं। बढ़िया सा मारा क्या? कुछ ज़्यादा लंबे से फोन नहीं भैया बोल दिया हमने तो बहुत, हम तो इसीलिए रैंडम हाँ, मैं मंच पे खड़े सभी आदरणीय भाव जो आए हुए हैं स्वागत करने के लिए, उनसे निवेदन करता हूं कि जब जिन्होंने स्वागत कर लिया है वो कृपया जाकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के गरिमा को बरकरार रखते हुए बांदा चित्रकूट से सांसद के प्रतिनिधि श्री बीके सिंह जादौन, बांदा चित्रकूट से सांसद के प्रतिनिधि श्री बीके सिंह जादौन, आपसे भी निवेदन है कि आप आएं और युवराज जी का फूलों से स्वागत करें। श्रीमान पंकज गुप्ता, डायरेक्टर आरबीएस कॉलेज, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएं। श्री निशांत चौहान, श्री निशांत चौहान महामंत्री AUTA, आप भी आए और आप स्वागत करें। एक की मैं नानी से प्रधान जी मुझे कौन लग रहा है कहाँ है? अरे पगड़ी वाला आया, पगड़ी वाला, पगड़ी वाला, पगड़ी खड़ा है, यही खड़ा है, यही खड़ा है। साथ ही साथ ही है। अब मैं जो है स्वागत की कड़ी मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो मंच पे विराजमान हैं, जो लोग खड़े हैं वो कहीं बैठ जाएं, अपना स्थान लें। मंच पर जो भी लोग खड़े हैं वो अपना स्थान लें, जिससे कि अतिथि और मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं वो लोग देख सकें। आप सभी से निवेदन है कि जो भी मंच पर लोग हैं, जो मंच पर अतिथि, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि, उनके अलावा जो भी लोग हैं, मेरी प्रार्थना है कि कृपया नीचे पंडाल में स्थान लें, नीचे पंडाल में स्थान लें। अब मैं इसकी आगे इसी कड़ी में मैं श्रीमान जो आज के मुख्य वक्ताओं में से हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जादौन, आपसे निवेदन है, सवाई माधोपुर वाले डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जादौन जी, आप आए और आपने यदुवंशी जादौन समाज की हिस्ट्री आपको बतानी है। आप लोग ध्यान से सुने, आपका क्या इतिहास है। प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जादौन आपको बताएंगे। भाई साहब, इस मंच की तरफ से पगड़ी वाला, पगड़ी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवराज साहब, विशिष्ट अतिथि माननीय आरपी सिंह जी,
किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महान प्रताप जी, जयदीप जी और सभी सम्मानित मंच पर विराजमान बुजुर्गों, मेरे परम मित्र डॉक्टर विक्रम सिंह, एनआरसी कॉलेज खुर्जा, डॉक्टर आरपी सिंह जी जो बजेड़ा गांव से हैं, मेरे परम सम्माननीय हैं, भाई एके सिंह जी और विभिन्न क्षेत्रों से पधारे कौशाम्बी के हमारे मित्र, बांदा के हमारे मित्र, सुमावली के हमारे मित्र, विदिशा, गुना, अशोकनगर, होशंगाबाद से पधारे सभी यदुवंशी हमारे मित्र और जो भी जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ इस पंडाल में विराजमान सभी को सादर अभिनंदन। मैं कोई राजनेता तो नहीं हूँ, तो राजनीति पे तो मैं बात करूंगा नहीं। मैं थोड़ा सा समाज पे मैंने काम किया है और जो हमारे यदुवंश समाज के विषय में जो कुछ भी मैं चर्चा करूंगा, जो भी मैं जानता हूं, उसी पे मैं बोलूंगा। तो सर्वप्रथम ब्रज की पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए दो लाइन कि मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज ब्रज उड़ मस्तक लगे, मुक्त मुक्त है जाए। इसके बाद दो शब्द यदुकुल श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण के लिए कि वंदे कृष्णं नारायणं, वंदे कृष्णं ब्रज प्रियं, वंदे कृष्ण द्वैपायनम, वंदे कृष्ण प्रकाशितम। इसके बाद मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। यो तो हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े प्रोफेसर, वाइस चांसलर जन क्या क्या हैं, लेकिन मेरे तो प्रेरणा के स्रोत जिन्होंने मुझे समाज के लिए कार्य करने के लिए शिक्षा दी, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनको इस मंच के माध्यम से नमन करूं, जिसमें मैं सबसे ज्यादा ऋणी जिन्होंने समाज के लिए मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह लाहौसरा आज दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं। दूसरा, जिन्होंने मुझे एक अच्छा रिसर्चर बनाया और कहा कि तुम इस रिसर्च का प्रयोग समाज के लिए भी करो, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। डॉक्टर ऋषिपाल सिंह, जिरौली हीरा सिंह, जिनका मैं एक मात्र स्टूडेंट रहा हूं। मैंने पीएचडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है और मेरा एक छोटा सा गांव है कासनी के पास लड़ौटा, और इस समय मैं राजस्थान में सवाई माधोपुर में कार्यरत हूँ। अभी 2 दिन पहले चूंकि मुझ पर भी संघ का ठप्पा लगा हुआ है, एबीवीपी का प्रांत प्रमुख रहा हूँ, तो इस तत्कालीन सरकार ने मेरा ट्रांसफर टंक जिले में कर दिया, वहां से सीधा यहीं पधारा। अब विषय यदुवंश की आती है तो मैंने बहुत काम किया है, 10 साल से इस यदुवंश के इतिहास पे काम कर रहा हूँ और शायद कोई टॉपिक ऐसा बाकी नहीं है जिस पे काम नहीं किया हो। और विदिन 6 मंथ एक मेरी किताब भी आ जाएगी, हिस्ट्री ऑफ जादव, हिंदी में भी आएगी और इंग्लिश में भी आएगी। यदुवंश के विषय में लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं और यदुवंश को समझना, दूसरे जो राजपूत हैं वो यदुवंश को समझ नहीं पाते हैं। पहली बात मैं आपको यहां से बताऊं कि ये जादौन शब्द नहीं है। हम आज मॉडर्नाइजेशन में जादौन कह रहे हैं, शुद्ध शब्द है जादौन। जैसे हमारे पुराने बड़े बूढ़े बोलते थे कि कौन से ठाकुर हो, हम जादव ठाकुर हैं, तो वर्ड जादव है, मॉडर्नाइजेशन उसको जादौन कर दिया। दरअसल आप देख रहे होंगे कि आजकल जैसे चल रहा है प्रचलन इतिहास चोरी का, इतना इतिहास चोरी हो रहे कि जादव के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, नेता हो, राजनेता हो, कोई भी हो, मैं बड़ा खुले मन से बोल रहा हूं, समाज के विषय में कोई चिंतन नहीं करता, सब अपने विषय में चिंतन करते हैं। कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, पहले हमारा शब्द था यादव, यादव शब्द को हमने छोड़ा, फिर यदुवंशी लगाने लग गए, वो भी कैप्चर हो गया, यादव लगाने लग गए, वो भी धीरे धीरे अब कैप्चर होता जा रहा है। और आप जानते होंगे कि फिरोजाबाद से आगे की तहसील में जब जाओगे तो वहां दूसरे लोग भी यादव शब्द को भी कैप्चर कर रहे हैं। मैंने इस पर थोड़ा लिखना शुरू किया तो कुछ लोग बोले डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले क्यों, बोले क्यों,
कि हमारा वोट बैंक बिगाड़ रहे हो आप, बनने दो सबको जादव। तो मेरी ये आपका विषय हो सकता है क्योंकि आप राजनेता हो, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं गलत तथ्य को नहीं लिख सकता। आज से 10 साल पहले मैं जब इस क्षेत्र में ये सोशल मीडिया में मैं नहीं आया तो मैंने देखा कि अब जगह का नाम लूं, कोई बंदे यहाँ के हों तो बुरा मान जाएंगे, नारकी तहसील से आगे के क्षेत्र के लोग राजा अवागड़ को भी अपना खानदानी बनाने लग गए। अब मैं बड़ा हतप्रत रहा, मेरी कि भाई राजा अवागड़ का तो नारकी से उस वाले सिरसागंज वाले एरिया तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है, कैसे खानदानी हो सकते हैं। तब हमने फिर इस पर काम करना शुरू किया और जब से मैं निरंतर काम करता आ रहा हूँ, जादौन पर शोध किया तो आप कल्पना नहीं करेंगे। लोग सोचते थे कि मथुरा, अलीगढ़, आगरा यही जादौन है। नहीं, जादौन बहुत विस्तृत है। जादौन आप कौशाम्बी के पास चले जाइए, इलाहाबाद के पास पड़ता है, वहाँ हमारे 8-10 गाँव जादौनों के हैं। बांदा, हमीरपुर और आपके ये छतरपुर तक के ये 40-50-60 गाँव जादौन के, उन्हें हम कोई जानते ही नहीं थे। इधर आप सुमावली क्षेत्र में चले जाइए, भिंड, मुरैना, गुना, अशोकनगर में चले जाइए, यहाँ तक पूरा जादौन। और तो और बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे लोग किरावली के पास 40 गांव जादौनों के, उन्हें नहीं जानता। केवल हम सिमट के वो मथुरा, एटा, रीगढ़, आगरा को रह गए, लेकिन इसमें शमशाबाद, फतेहाबाद और बहुत काम, इसमें काफी रिसर्च की हमने। आप गूगल पर डालेंगे तो एक जादौन का गांव डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगा। बामन गांव मथुरा, 400 गांव अलीगढ़, 300 गांव एटा, 250 गांव बुलंदशहर, 200 गांव हाथरस, फिरोजाबाद। एक गांव की लिस्ट गूगल पे मेरे नाम से पड़ी होगी और उसमें सब कुछ वर्णन किया। दरअसल अगर हम बात करते हैं यदुवंश की, तो यदुवंश में लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, यदुवंश को समझ ही नहीं पाते कि साहब ये जादव। अरे भाई, यदुवंश में इतनी कुली थी। अगर मैं भगवान कृष्ण से ऊपर की बात करूं, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है जादौन के यदुवंशियों के 101 कुल थे। श्रीकृष्ण के टाइम तक भी 8 वंशावलियां, तो उनमें खुद विद्यमान है। अगर वायु पुराण का अध्ययन करेंगे तो उसमें 11 कुल थे। और एक बड़ा विषय आता है कि साहब ये जादव या जादव शब्द में इतने लोग हैं कि लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते। आप आश्चर्य करेंगे, बनापड़ बहुत नजदीकी है जादौन के, करौली के जादौन के हमारे, लेकिन वो बनापड़ों का अपना अलग इतिहास बना रहे हैं। आप हाथरस में चले जाइए, हसाइन क्षेत्र में जो आजकल पौरुष लिख रहे हैं, दरअसल उनका वर्ड है पोर्च। वो पोर्च में और जादौनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना अलग इतिहास बनाना शुरू कर दिया कि हम पौरुष हो गए, हमारा जादौनों से कोई रिलेशन नहीं है। जबकि वो पोर्च और बांगड़, ये हसाइन के पास जो नबीपुर वगैरह और ये भिंतर वगैरह ये गांव है, सब पोर्च और बांगरों के, इनमें और जादौनों में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही बात है। ऐसे ही आप जेवर में चले जाइए, छोकर, उन्होंने अपना अलग इतिहास बना लिया। छोकर और जादौनों में कोई अंतर नहीं है। छोकर जादव शब्द है, उन्होंने जादव हटा दिया, छोकर हो गए। तो आप इसमें चले जाइए, मथुरा में जसावत, जैसवार, आगरा में बड़े शरीर, ये तमाम जादवों की ब्रांचें हैं, लेकिन सब अपना अपना अलग अलग इतिहास बना रहे हैं, अलग अलग शाखाएं बना रहे हैं और गाजरों पे दाएं चला रहे हैं। वास्तविकता यह है कि ये सब करौली से निकले हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कोई बुरा नहीं माने, मैं कभी नहीं कहता कि हम करौली से, नो। जितने जादौन हैं इस ब्रजभूमि में सब बयाना से हैं, करौली से उनका कोई लेना देना नहीं है। चाहे करौली वाले कुछ भी कहें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम तुमसे सीनियर ब्रांच में, एक मित्र आए मेरे से बोले आपने अवागड़ को इतना हाईलाइट कर दिया कि करौली को तो खत्म ही कर दिया। मैंने कहा मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। अवागड़ वालों ने काम इतना कर दिया कि वो तो तमाम राजा महाराजाओं में सिरमौर हो गए। करौली क्या लगता है, करौली वालों ने तो कुछ भी नहीं किया। आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, अमरीश बाजी मेरे अच्छे संबंध हैं, कि आप इनके पास जाइए, इनके महल में जाइए, स्वागत करते हैं और जिस कार्यक्रम में आप बुलाते हैं तत्काल चले आते हैं। आप करौली राजा साहब को बुला के दिखा दो मेरे अंदाज से, तो उनके पास समय ही नहीं है। तो महत्ता तो व्यक्ति की अपने आप बढ़ती है। सामाजिक कार्यों में जो इंटरेस्ट लेगा, महत्ता उसकी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले हमें पहचाने।
अपने आप को पहचाने। इतिहास बनता रहता है, चलता रहता है, इतिहास कभी रुकता नहीं है। इतिहास पर चिंतन बहुत करना जरूरी है। लोग समझते हैं क्या फर्क पड़ता है, ये दूसरे जादों लगा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, वोट बैंक बढ़ रहा है। अरे भाई, आज आप यादव शब्द को छोड़ बैठे, अभी यही नहीं पता कि यदुवंश में लोग कौन कौन आते हैं। यदुवंश के अंतर्गत भगवान श्री कहने के बाद सबने अपने अपने टाइटल बदल दिए। कोई भाटी हो गया, कोई जादौन हो गया, कोई जडेजा हो गया, कोई चूड़ासमा हो गया, कोई बड़ेसरी हो गया, सबने टाइटल बदल दिया और यादव शब्द कैप्चर कर लिया गया। ऐसे ही अब धीरे धीरे आप देखेंगे यदुवंशी शब्द भी कैप्चर होता जा रहा है। और अब आजमगढ़ और बलिया साइड की एक विशेष कम्युनिटी तो अपने नाम के पीछे ही यदुवंश लगा रही है। बिहार में चले जाइए, तमाम अहीरों ने अपने को जो पौराणिक शाखाएं थी यदुवंश की, चाहे जो दक्षिणी शाखा हो, अंदर शाखा हो, उसके आधार पर भी शाखाएं बांट ली और अपने को यदुवंशी कहने लग गई। तो ये सब देख रहे हैं, राज्य सरकारें या नेता इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति को नहीं बिगाड़ेंगे। हमें अपने टाइटल स्वयं लिखने पड़ेंगे। हमारा इतिहास, क्षत्रियों का इतिहास अब कोई लिखने वाला नहीं है। हमारा इतिहास हमें स्वयं लिखना होगा। और इतिहास वो चीज है कि अगर दुनिया के इतिहास में से भारत का इतिहास निकाल दो तो दुनिया का इतिहास शून्य है। अगर भारत के इतिहास में से राजपूताने का इतिहास निकाल दो तो भारत का इतिहास शून्य है। और राजपूताने के इतिहास में से अगर राजपूतों का इतिहास निकाल दो तो इतिहास शून्य है। कहने का ताल्लुक यह है कि क्षत्रिय इस देश की जीवन रेखा है और आज जो दशा हो रही है क्षत्रियों की वो आप देख रहे हो। क्यों? उसका एक कारण है, क्षत्रियों में सब टाइगर हैं, सब टाइगर हैं, अपने आप में सबकी नीचे खड़ी हुई हैं। क्षत्रियों का एक क्षत्र नेता कोई हो ही नहीं सकता और क्षत्रियों के नेता कोई क्षत्रियों की बात कह ही नहीं सकता। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ। एक नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बुरे मान जाएंगे, लेकिन वो एक ऐसा नेता है नेशनल लेवल पे कि कभी भी हम उस कार्यक्रम में आपको बता दूं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के हमारे अमरीशपाल सिंह जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा के, मैं उसका संगठन मंत्री हूँ, लेकिन कोई राजपूत नेता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की मीटिंग चाहे दिल्ली में हो चाहे कहीं हो, एक नहीं आता। सेंट्रल लेवल पे एक ही आदमी आता है जिससे कि राजपूत अक्सर चिढ़ते हैं और वो ब्लाइंड सपोर्ट है। मैं उसका सम्मान करता हूँ, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उस विचारधारा का नहीं हूँ, विचारधारा मेरी दूसरी है। तो कहने का मतलब है कि तो अब राजा बलवंत सिंह की बात आती है। राजा बलवंत सिंह को समझना बहुत मुश्किल काम है, उन पर तो शोध होना चाहिए। आज ये हमारे युवराज साहब भी उसका फायदा नहीं ले पाए। जिन लोगों का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं था वो बहुत बड़े बड़े राजनेता बन गए और अवागढ़ राज परिवार जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी था उन्होंने चिंतन नहीं किया। आपका भी आश्चर्य होगा, अवागढ़ पर मैंने इतना काम किया है, जब मैं उसकी तह में जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि इस पर तो अगर मैं दुर्भाग्य है कि मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं हूं, मैं प्रोफेसर केमिस्ट्री का हूं, तो 2-4 शोधार्थी निकालने चाहिए थे, शोध होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिसको हम जनसंघ कहते थे, जो आज भाजपा या इसका रूप है, उसके प्रथम अध्यक्ष राव कृष्णपाल सिंह अवागढ़ थे और जिनका आज राजनीतिक पार्टियां बंधन करती हैं। माननीय नाम मेरे ध्यान से एकदम उतर गया, नो आज राष्ट्रीय लेवल पर उनका बड़ा नाम है। वो राव साहब के साथ जो मथुरा के रहने वाले थे, आजकल दीनदयाल उपाध्याय, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, सम्मान करता हूं, वो राव साहब के परम मित्र भी थे और उस समय वो राव साहब जब अध्यक्ष थे वो महामंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। यही 2 ही बड़े चेहरे थे भारतीय जनसंघ में। तो राव साहब एक ऐसे सांसद थे कि जिस दिन सदन नहीं जाते थे उस दिन सदन से 1 पैसा 1 रुपया नहीं लेते थे। आज आप कल्पना कर सकती हो, इतने फेयर ऑनेस्ट, लेकिन उनका फायदा हमारी अवागढ़ फैमिली पॉलिटिकली नहीं ले पाई। राजा बलवंत सिंह की बात करते हैं, लोग जानते ही नहीं। जहां हम हिंदी की बात करते हैं उस हिंदी को अंग्रेजों के टाइम में दीवानी, कलेक्टरी, कचहरी में मान्यता दिलाने में
राजा बलवंत सिंह का अहम योगदान था, लोग नाम ही नहीं जानते। इससे भी बड़ा मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग जादौन की बुराइयां करते हैं, इस ब्रजभूमि या इस आगरा रीजन की शिक्षा को अगर बढ़ावा दिया तो इन जादव राजपूतों ने दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम ठाकुर उमराव सिंह और नौनिहाल सिंह कोटला जाटव, दूसरा नाम राजा बलदेव सिंह गवागढ़, तीसरा नाम राजा लेखराज सिंह गवाना, चौथा नाम राजा लक्ष्मण सिंह वजीरपुरा, पांचवा नाम जलालपुर के थे बाबू कल्याण सिंह जी। ये 5 जादव ठाकुरों ने जादवों के लिए नहीं, समस्त राजपूतों के लिए आगरा में बाग फरजाना कोठी में कोटला हाउस में 20 छात्रों के लिए एक बोर्डिंग हाउस बनाया, एक ट्यूटर रखा, खाने की व्यवस्थाएं करी और वहीं से राजा बलवंत सिंह कॉलेज का जन्म हुआ। लोग अब दूसरे ठाकुर कहां थे उस टाइम, इसी ने शिक्षा पर चिंतन किया। आपने दूसरा नाम राजा लक्ष्मण सिंह वजीरपुरा, ठिकाना है हिंदी गद्य के आधुनिक जन्मदाता थे, हमारा समाज नाम नहीं जानता। राजा लक्ष्मण सिंह जब बुलंदशहर के कलेक्टर हुआ करते, जब इनको कलेक्टर बनाया गया तो कोर्स ऑफ भारत में लंदन में विरोध होने लगा कि एक अंग्रेजी हुकूमत में और एक इंडियन को आईएएस लेवल का आईएएस का पद दिया। तो उस समय एओ ह्यूम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि कुमार लक्ष्मण सिंह के बराबर योग्य व्यक्ति तो हमारे अंग्रेजों में भी कोई नहीं है। तो ऐसी ऐसी महान विभूतियां, आपको एक आश्चर्य होगा, लोग जानते नहीं, जाटव कोटला नाम सुना, बहुत छोटा था। इस देश के बड़े बड़े राजा महाराजाओं में जो जादवों की हुए, जाटव कोटला के ठाकुर उमराव सिंह या उनके वंशजों ने बनाई, किसी की नहीं है। राजा कुशलपाल सिंह कोटला, आपको आश्चर्य होगा, इस देश में संपूर्ण राजपूत जाति में, एटा आगरा की नहीं बात कह रहा, पूरे देश की बात कह रहा हूं, 1800 के दशक में इतना बड़ा एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड कोई व्यक्ति था ही नहीं। और अंग्रेजों ने उनको एक उपाधि से नवाजा, ऑनरेबल राजा कुशलपाल सिंह बहादुर ऑफ कोटला। ऑनरेबल जो शब्द था वो किसी राजा महाराजा के नाम के आगे नहीं दिया, केवल कुशलपाल सिंह कोटला को दिया। तो ये जादौन का इतिहास कितना गौरवमयी है, लेकिन हम अपनों को जानते नहीं, इस पर चिंतन करना होगा। पुरानी स्टेटें उमरगढ़, चौधरी, नीमखेड़ा, ओखरा, नारकी, इनका लोग नाम नहीं जानते। ये सबसे ज्यादा सीनियरेस्ट ब्रांच जो बयाना से माइग्रेट होके आई 1100 के आसपास जलेसर में, और जलेसर के बाद ये 4-5 स्टेट बनी, लोग नाम ही नहीं जानते। आज इनके लोग पिछड़ गए, जिनके नाम से आज भी बड़े बड़े राजघराने नतमस्तक होते हैं। लोग बात करते हैं जादौनों की बुराई की, आपको आश्चर्य होगा, जयपुर और ग्वालियर 2 बड़ी बड़ी स्टेटें जिनके राजा महाराजा आज भी जाने जाते हैं, दोनों का कोरिलेशन जादौनों से है। राजमाता विजयराजे सिंधिया गांगिनी की, और जयपुर स्टेट जो सबसे बड़ी स्टेट जयपुर की मानी जाती है, उसमें भी जो है उमरगढ़ नारकी की रानी महारानी रही, और राजा मान सिंह सेकंड जो हैं, जो उनके वंशज हैं, वो आपके जाटव के देवते थे। तो कितना बड़ा रिलेशन है, लेकिन लोग जानते ही नहीं, ज्यादा उनकी बात बुराई कर देंगे। दूसरी चीज, कभी भी ये मत कहो कि हम करौली से, बड़े स्वाभिमान के साथ कहो हम बयाना से। करौली का तो नामो निशान नहीं था जब तक हम जलेसर, एटा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर आ गए। संवत 1100 में हम आ गए, और करौली बनी 1327 में। तो अब बताइए, आप करौली के जादव सीनियर हैं या हम सीनियर हैं? हम तो 1100 में बयाना से जलेसर आ गए, मथुरा आ गए, आगरा आ गए, अलीगढ़ आ गए। तो लेकिन दुर्भाग्य ये बात है कि हमारे जादवों ने कहेंगे हमारी कुलदेवी कैला देवी, अरे भाई कैला देवी से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई कैला देवी जादवों की कुलदेवी नहीं है। जादवों की कुलदेवी योगमाया, योगेश्वरी, योग निंदा, जिसने भगवान श्री कृष्ण को बचाया। 1348 में राजा अर्जुन पाल करौली के कहां से आए, उन्होंने करौली की स्थापना करी, अंजनी माता का मंदिर बनवाया और अंजनी देवी को कुलदेवी बना दिया। कैसे संभव है?
उनसे पहले भी तो जादव थे, उनसे पहले भी तो कोई कुलदेवी होगी। कैसे कह सकते हो कि अंजनी माता भी हमारी कुलदेवी है? ये करौली के जादव की कुलदेवी हो सकती है, लेकिन समस्त जादवों की कुलदेवी योग माया है, जिसका मंदिर पहले आज जो यहाँ महावन में है इसमें है, लेकिन ध्यान ही नहीं देते। दूसरी चीज, बस एक बात लास्ट कहूंगा, जादवों की बुराई ये करते हैं साहब, जादवों में शादी करते हैं, ये बहुत बड़ा विषय आता है। ये कोई विषय ही नहीं है, आदिकाल से होती आई है। अगर आप श्री कृष्ण के रियल वंशज हो तो इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। श्री कृष्ण वंशी, ये गोत्र की बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। ये सब पंडितों ने बनाई। समस्त चंद्रवंशियों का गोत्र अत्रि है, तो फिर जादव तोमरों में, तोमर जो है चंदेरों में क्यों करते हैं? सबका गोत्र अत्रि है। अगर अत्रि गोत्र की स्त्री मानता है, ये कोई मानता नहीं। पहले कुल बचाए जाते थे, आज भी कुल बचाए जाते हैं। भगवान कृष्ण वृषणी कुल के थे, देवकी जी अंधव कुल की थी, रुक्मिणी जी वृषभ कुल की थी। तो रुक्मिणी और ये सत्यभामा सब यदुवंशी थे, पहले से होता आया है। हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम अपनी शाखा बचा के करते हैं। दूसरी, ब्रज के जादवों में ही मांस, मछली, मदिरा का सेवन क्यों नहीं है? करौली के जादव तो खूब मांस मदिरा खाते हैं, क्यों? हम कृष्ण की उन मान्यताओं पे चल रहे हैं। जब यदुवंश का श्रृंगार हुआ तो उसमें श्री कृष्ण ने कहा कि आज के बाद कोई यदुवंशी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा। हम उस परंपरा को निभा रहे हैं, ये नहीं निभा रहे। तो बातें बहुत सी हैं, लेकिन क्योंकि मन से आग्रह किया जा रहा है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप गूगल पर डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जादव डालें, उसमें वेबसाइट मिलेंगी, गूगल पर ब्लॉग मिलेंगे, और पूरी जादवों की हिस्ट्री इंग्लिश में, हिंदी में सब कुछ लिखी हुई है। और बहुत जल्दी 4-5 महीने के अंदर एक किताब मेरी आ रही है, उसमें पूरे देश के जादवों का विस्तृत वर्णन गोत्रों से। अब आपने सोच लिया होगा भगुदेव कुरिया, बड़गैया, ये क्या होते हैं, एक एक चीज का उस किताब में पूरा विवरण होगा। आपने मुझे बुलाया, यहाँ की कार्यकारिणी, यहाँ के समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर मन की बात अच्छे ढंग से करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, जय राजपूताना। देखिए, हमारे मुख्य अतिथि को श्री आरपी सिंह जी को पार्टी की तरफ से कई बार फोन आ चुके हैं, और अब हमें कई और लोगों को बुलाना था, लेकिन हम उनके बाद पहले हम श्रीमान जी को बुला रहे हैं। सर, आपके बारे में मैं यही कहूँगा, आप सौम्यता, सरलता, सानिध्यता, स्नेहता, स्वाभाविकता, सृजनता, अन्य तरह के गुण आपके अंदर भरे हुए हैं, और आप हमारे जादौन वंश के शिरोमणि हैं। हमारी बीजेपी सरकार में जहाँ पर भी जो कार्य कर रहे हैं बड़े उच्च स्तर पर है, और आप हमेशा ध्यान रखते हैं। अब मैं ज़्यादा न समय लेता हुआ आपसे निवेदन करूँगा कि आप आएँ और हम लोगों को आशीर्वाद दें, अपनी ब्लेसिंग। भारत